यार जट भी पीछे आओ एक मिनट सर, एक मिनट साइन कर पता नहीं कैंडिडेट कौन है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर भरत भूषण जी जिंदाबाद, डॉक्टर भरत भूषण जी जिंदाबाद, ये पूरे 6 सीटों का भ्रमण कर रहे हैं और समय समय पर हमें इनका मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि एक दिन का हम लोग डॉक्टर भारत भूषण जी को आशीर्वाद देने के लिए आए, तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रति से बहुत प्रेम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बहुत विश्वास है, जो सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश समाज से ये बात कहूं कि जम्मू कश्मीर में 370 का जो कलंक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसी की बदौलत कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर किस प्रकार से इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे पूरा दुनिया उसको बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना। आप हाथ खड़ा करके बात करें, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, हम सारे हिंदुस्तानी है ना। तो लिहाजा हम सभी का फर्ज बनता है कि उस पार्टी का हम साथ दें जो कि राष्ट्र की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है और सभी फिरकों की तरक्की की बात करती है। तो मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनाया, उसके मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे, और इन्होंने समाज की और डेवलपमेंट की कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जिसके लिए इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। तो मेजर इन्होंने 25 पॉइंट रखे हैं, तो मैं उनमें 2-4 पॉइंट ही ऐड करूंगा। इन्होंने कहा कि जो जितनी भी हमारी घर में बुजुर्ग महिला होगी उसको हर साल 18,000 रुपया गवर्नमेंट देगी जब हमारी सरकार आएगी। तो मैं मानता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर हम उनकी केयर इतनी नहीं कर पाते, गरीबी की वजह से और वजह से। अगर उस बुजुर्ग को 18,000 रुपया मिले, कम से कम उसको दवाई दारू अच्छा चलेगा, ये मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का सबसे अच्छा कदम है। उसके साथ साथ जो हमारे बाकी सीनियर सिटीजन हैं उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने उसमें रखा है, और वुमेन के जितने इश्यूज हैं, जैसे कि हमारी बहनें अगर बाहर शादी हो जाती थी तो उनके जो सरकार है जिन्होंने कि उनको ये राइट्स दिए कि आप भी पूरे हिंदुस्तानी हो, असेंबली के इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हो, और उनको जमीनी हकूक दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, और इससे हमारे जो 10 पाकिस्तानी फौजी है 70 साल से बेचारे परेशान हो रहे थे, उनको राहत मिलेगी। तो मैं इसके लिए हमारी केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो जहां मैं कहना चाहूंगा कि मैं, आप सभी को पता है कि मैं कठुआ में जन्मा हूं, वार्ड नंबर 6 और 7 में मैंने पढ़ाई की है, और हाई सेकेंडरी कठुआ पढ़ा, डिग्री कॉलेज कठुआ पढ़ा, उसके बाद मेडिकल कॉलेज किया। तो मुझे कठुआ की हर प्रॉब्लम का पता है, मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उसको नहीं समझता होगा। मुझे सारा पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप सभी को पता ही है कि हमारी फैमिली जो है, देखिए अभी तक कांग्रेस का तो कैंडिडेट शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस है यहाँ। तो देखिए कांग्रेस ने तो पहले सरेंडर कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। बीएसपी का जरूर कैंडिडेट आया है, लेकिन जिस तरीके से हमने डॉक्टर भारत भूषण जी को कैंडिडेट उनका दिया है, बहुत ही पढ़े लिखे सोशल वेलफेयर में डायरेक्टर थे, और जितनी सेवा उन्होंने जहाँ पर जो है लोगों की आम लोगों की है, वो आम लोगों का विश्वास उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि विरोधी जितने भी हैं उनकी जो जमानत भी जब्त होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, आपने काफी योजनाएं जो है सरकार, केंद्र सरकार की बताई है, क्या लगता है कि कितना सफल और कितना अमल जो है उसमें होगा? देखिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जो हमने लिखा वो योजनाएं थी, चाहे पंडित दीनदयाल डोगरा जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, या बाकी जो अटल के नाम पे है, या बाकी जितनी भी है, सभी को कितना उसकी इम्प्लीकेशन है, कितना पैसा लगेगा, वो सारा जो है ऊपर तक उसके ऊपर जो है निशानी होने के बाद जो है ये संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र को जारी करने का हमारे गृह मंत्री तो उनकी एक डबल मोहर लगी, और प्रधानमंत्री जी का जो है, प्रधानमंत्री जी का जो पूरा आशीर्वाद है 100%
जम्मू कश्मीर में वो जम्मू कश्मीर जो उत्तरवाद के कारण इलाहाबाद के कारण या 50,000 लाशें जो गिरी हों उसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि जहां ईमानदार सरकार मिलेगी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की और केंद्र का वर्द हस्त रहेगा, उन पर आशीर्वाद रहेगा, हम ही कर सकते हैं और कर नहीं सकते। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि जिस तरह जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रजीव जसरोटिया जैसे ही नामांकन पत्र भरा तो कांग्रेस के नेता हिलना शुरू हुए और उनका जो है दामन थामना शुरू हुए कि सरपंच जो है उनका दामन थाम गए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है कितना जो है फल फूल रही है कि लोग कांग्रेस के लोग अब उनके पास आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सभी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। एक कारण केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी सरकार का जो है आशीर्वाद, जो इसको रीबिल्ड करना है, जो तहस नहस हो गया जम्मू कश्मीर पिछले 36 सालों में, उसके लिए जो है लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा, कांग्रेस को देखा, उनकी पीडीपी को देखा, उनकी मिलीजुली सरकारें थी, उन्होंने ही ये हालत की है कि 50,000 लाशें गिरी है। इतना पोटेंशियल था, जैसे मैंने कहा है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। सबसे जो पीड़ित हैं वो जो नौजवान हैं, तो रोजगार नहीं मिला, तो वहाँ पे रोजगार देना है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारा हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, हमारा टूरिज्म है, हमारा जो है पानी का जो बिजली तैयार करने का सोलर एनर्जी है, इसको कौन कर सकता है? इसके पीछे जो है केंद्र सरकार का जो आशीर्वाद हो, तो वो बीजेपी है, उसको देखा नहीं है, लोग देखना चाहते हैं। इसी कारण से कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सभी को भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मैं उनसे अपील करूंगा, अगर जम्मू कश्मीर में आप जो है शांति चाहते हो, तरक्की तामीर चाहते हो, लोगों का रोजगार चाहते हो, नौजवानों को नौकरी चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। चौधरी लाल सिंह दर्शन सिंह का स्टेप लिया, वो बड़ा मतलब कि निंदनीय है, क्योंकि आपने इतने सालों से जो है वो भाजपा में रहे हैं, सॉरी, और वो भी बोलिए साहब भी रहे, क्या कहता है? अगर मैं लड़ा होता तो दूसरी बात करते, क्योंकि उनका तो ये चालबाजी है ना, यही चालाकियां हैं। आपको 28 साल दिए बसोली, क्या किया भैया? आज बसोली का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। कि मेरे बिलावर में चले जाओ, मैं 2.5-3 साल रहा हूँ, 1000 करोड़ के मैंने काम करवाए हैं। जो सुविधा एक आम कांस्टिट्यूंसी शायद महबूबा मुफ्ती जी के कांस्टिट्यूंसी में नहीं है, जब बिलावर में दी, आपके पास तो 28 साल थे, आप MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, MLA रहे, आपकी श्रीमती जी MLA रही, आपने कुछ नहीं किया। और आज जो है इधर उधर बगले झांक रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। इनको लगता है कि डिवाइड एंड रूल, निर्मल सिंह के खिलाफ होना तो दर्शन सिंह जी को जो है खड़ा करो, स्पोलिया का खड़ा करो, उनके खिलाफ करना तो निर्मल सिंह करो। आपके बच्चे थे, लोग बच्चे नहीं है कि आपको बार बार सहेंगे और आपकी जो जायतियां हैं उनको क्या समझते हैं आप? नहीं है। मेरा रोल बदला है, तो रोल बदलेगा, आप देखेंगे। पार्टी जो है, मेरी कितना एक्सपीरियंस है, मेरी क्षमता क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके मुताबिक जो है जिम्मेदारी देगी, मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर भारत भूषण के बारे में भी कह रहे थे, नए नेता है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, परंतु जिस तरह लोग जो उन्हें प्यार दे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है, एक व्यक्ति जो कठुआ जिला में ADC रहा हो, एक व्यक्ति जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रहा हो, आम लोगों से जो है बात, उनकी जो हर जो छोटी मोटी समस्या को देखता रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है या जो हवाबाजी करने का वालों का है, कोई भी जो है सामने नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा डॉक्टरेट, KS और जो IAS का शायद उनको अभी मिल गया होगा, जो मिलने वाला होगा, ऐसा व्यक्ति ने अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके जो लोगों की सेवा करने का और पिछड़ी जाति का और जहाँ का भूमि पुत्र, इस प्रकार का कैंडिडेट, हीरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी